हाय गाइस। आज हम वैल्यूएशन गुडविल को ही कंटिन्यू करेंगे और जो सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको जैसे पता है या नहीं भी पता तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि इंडस्ट्री और कंपनी या फर्म में डिफरेंस होता है। कंपनी या फर्म एक सिंगल यूनिट होती है, इंडस्ट्री एज ए होल लेते हैं। लाइक शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मतलब जितनी भी शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या कंपनीज हैं उनको कलेक्टिवली हम शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो मान लो शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न आता है से 10% ऑन एन एवरेज। सबका मिला के आपने कैलकुलेट किया तो वो इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो है 10% रिटर्न। तो मतलब कि आप अगर 10 लाख रुपए लगाओगे तो आपको 10% रिटर्न विच इज़ 1 लाख रुपीज़ आपका प्रॉफिट होगा। बट से आपकी फर्म ने 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं और आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो मतलब आप 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 20% कमा रहे हो। तो आप इंडस्ट्री नॉर्म से एक्स्ट्रा कमा रहे हो। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? 10% एक्स्ट्रा कमा रहे हो। तो जो 10% एक्स्ट्रा अमाउंट है डेट इज सुपर प्रॉफिट्स, कि आप इंडस्ट्री नॉर्म से कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, डेट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट्स। और सुपर प्रॉफिट क्यों होंगे? अगर आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो क्यों कमा रहे हो? बिकॉज आपकी गुडविल है। तो इसी सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट्स। तो गुडविल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट्स। अब सुपर प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? सुपर प्रॉफिट्स होते हैं ऑन एन एवरेज आपकी कंपनी कितना कमा रही है माइनस नॉर्मल। अगर आपकी एक नॉर्मल फर्म होती तो आप कितना कमाते, आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने होने चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता ही दिया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं। पहले हम करेक्टेड प्रॉफिट्स निकालते हैं, फिर उनकी एवरेज निकालते हैं। पहले क्या करते हैं? करेक्टेड प्रॉफिट्स निकालते हैं। तो करेक्टेड प्रॉफिट्स कैसे होते हैं? एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक करते हैं और एबनॉर्मल गेन्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर जो सही करेक्टेड प्रॉफिट्स आते हैं उनका टोटल करते हैं, डिवाइड बाय जितने ईयर्स के वो प्रॉफिट थे उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो वो वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे आएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं आपने जितना पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है फर्म में, उस पर आपको कितना रिटर्न आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नॉर्म्स। तो वो क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं? से आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इन टोटल, वो सिर्फ 10 लाख रुपए है और रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो 10% ऑफ 10 लाख विच इज 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब आपको मैं एक चीज बहुत क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज समझना बात को। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो ओनर पार्टनर्स के कैपिटल है वही, साथ ही साथ अगर कोई लॉन्ग टर्म आपने लोन ले रखा है तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा, वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड आता कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको रैंकिंग सिस्टम, प्रेफरेंस सिस्टम है। 3 फॉर्मूले, मतलब 3 टाइप के कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं। तो जो मैं आपको एक प्रेफरेंस दूंगा कि अगर ये पहले दिया तो आप इसी को लोगे, दूसरे वाले को इग्नोर कर दोगे। तो सबसे पहले जो आता है, जो हमें यहाँ पे अमाउंट लेनी होती है, वो होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो फिर हम एवरेज ही लेंगे, रैंकिंग सिस्टम होती है। अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, आई वुड से, बिकॉज आउटसाइड लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन भी आता है। तो बट यूजुअली हम आउटसाइड लाइबिलिटीज लिखते हैं, बट बाय आउटसाइड लाइबिलिटीज वी मीन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो विद इन ए ईयर आप रीपे कर दोगे।
आपको उसकी पेमेंट 1 साल के बाद नहीं करनी। जो भी कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो विद इन ईयर पेबल है उसे हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट और आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में मैं बता देता हूं क्या क्या आता है। आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, प्री रिसीव्ड इनकम्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ठीक है। और जो आपके टोटल एसेट्स होंगे उसमें क्या लेना है, टोटल एसेट्स होता है जो बैलेंस शीट का टोटल होता है, बट आपको 4 चीज़ों को इग्नोर करना है अगर वो इन टोटल एसेट्स में इंक्लूडेड है तो। अब वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? टोटल एसेट्स होते हैं जो बैलेंस शीट का टोटल होता है, सारे एसेट्स मिला लेंगे हम इसे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। बट 4 आइटम्स बता रहा हूँ जिनको हमें इग्नोर करना है। अगर वो दी हुई हैं तो पहले उसको टोटल एसेट्स में से हटाएंगे, फिर जो अमाउंट आएगी उसमें से करंट लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे। अब वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? पहली, गुडविल। अगर एसेट्स में परचेज गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब अगर मान लो टोटल एसेट्स 10 लाख के हैं और 50,000 गुडविल ऑलरेडी, विच इंक्लूड्स 50,000 फॉर गुडविल, तो आप वो परचेज गुडविल होती है तो आप 9,50,000 लोगे यहाँ पे टोटल एसेट्स को। अपार्ट फ्रॉम गुडविल और क्या लेना है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हमारा लॉस होता है, तो लॉसेस का डेबिट बैलेंस, इसलिए वो बैलेंस शीट में एसेट्स में दिया होता है, तो आप उसको नहीं लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को। फिर इफ यू रिमेंबर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वो चीज़ यहाँ पे वो जरूरी नहीं है डिफर्ड लिखो, आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से भी हो सकता है, एसेट्स में दिया हो तो हम उसको भी इग्नोर, उसको भी माइनस कर देंगे। एंड फोर्थली, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो आपने इन्वेस्ट करके छोड़ी हुई है, उसका आप यूजुअली फर्म में उसको यूटिलाइज ही नहीं करोगे, उसका पैसा वो आपके पास फर्म में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, आपने इन्वेस्ट करके छोड़ा ही हुआ है, तो बेसिकली वो फर्म के ऑपरेशंस में एसेट्स काम नहीं आ रहा, तो हम इसलिए उसको टोटल एसेट्स में नहीं लेंगे। तो हम टोटल एसेट्स अगर आपको दे रखा है और उसमें से इन चारों में से कोई भी इंक्लूडेड है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? गुडविल जो एसेट्स में पेयर कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस में, ठीक है, ये याद रखना, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है और बैलेंस शीट नहीं है, लूज इन्फॉर्मेशन है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय डिफॉल्ट वो प्रॉफिट होता है। तो गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो कि बेसिकली एसेट में दिया हुआ है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्टली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो इन चारों में से अगर कुछ भी दिया हुआ है तो पहले उसको टोटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को। अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ तो सेकंड प्रेफरेंस है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर आपको मान लो ये भी इंफॉर्मेशन भी नहीं दिए हुए, मतलब एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी नहीं दिए हुए, तो फिर लास्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे, वो है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर बाई चांस है तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अगर लोन्स नहीं दिए हुए तो बस कैपिटल प्लस रिजर्व्स ले लेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ, रैंकिंग प्रेफरेंस सिस्टम होता है, सबसे पहली प्रेफरेंस आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को दी है, अगर वो नहीं दी हुई तब आप टोटल एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर ये भी नहीं दिया हुआ तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स वाला फॉर्मूला लगाओगे। लॉन्ग टर्म लोन्स बहुत रेयरली आपको कभी दिखेगा क्वेश्चन में, यूजुअली कैपिटल और रिजर्व्स होते हैं। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में ये दोनों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टोटल एसेट्स भी मेंशन्ड है, करंट लायबिलिटीज भी मेंशन्ड है, कैपिटल भी मेंशन्ड है, रिजर्व्स भी मेंशन्ड है, तो आप हमेशा इसको प्रेफरेंस दोगे क्योंकि ये प्रेफरेंस में ईयरली फॉर्मूले से ऊपर आता है। तो और इससे भी ऊपर क्या आता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, अगर वो नहीं दिया हुआ तो हम टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज लेते हैं, अगर वो भी नहीं दिया हुआ तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स होते हैं एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज आपको पता है, अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज से 1,50,000 तो वो एवरेज ही है। अगर आपको 1 साल का ही अमाउंट दे रखा है तो भी एवरेज ही है वो।
अर्न से प्रॉफिट लिखा हुआ है मतलब वो एवरेज दे रखी है आपको। बट हाँ, अगर आपको मल्टीपल प्रॉफिट्स दे रखे हैं, मल्टीपल ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो उतने ही ईयर से डिवाइड करके आप पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। बेसिकली मैंने फॉर्मूला ऐसे लिखा है, लेकिन ये चलता उल्टा है, क्योंकि सबसे पहले आपको काम होना चाहिए, आपको ये देखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। फिर आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा 10%, 12% जितना भी है, उससे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएगा। फिर आप एवरेज प्रॉफिट देखोगे क्वेश्चन में दिए हुए नहीं दिए हुए, अगर दे रखे हैं ये कैलकुलेट करने के लिए बोले तो आप मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत है तो आप कैलकुलेट करोगे, फिर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो सुपर प्रॉफिट्स आ जाएगा, और फिर सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपकी गुडविल आ जाएगी। अब इसी सुपर प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड एक और है, वो है हमारा थर्ड मेथड, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स से बताता हूँ गुडविल क्या होती है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स में फॉर्मूला है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अब मैंने आपको बताया था अभी आपको कि सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। पहले आप वही करोगे, सुपर प्रॉफिट्स आएगा इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न जिससे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, तो रेट ऑफ रिटर्न अगर मान लो 10% है तो 10/100 होगा, तो ये उसी का 100 है, तो 100 अपॉन 10 इंटू सुपर प्रॉफिट्स विल गिव यू गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिटर्न में 10/100 मत करना, ये 100 ऑलरेडी उसी का ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस 100/10 लेना है। तो जिस परसेंटेज से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो उसी परसेंटेज को रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करेंगे सुपर प्रॉफिट से, तो वो गुडविल आ जाएगी। फिर दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आती है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें लेना है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, पहली प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस होगी इसमें कैपिटल प्लस रिजर्व्स। इसमें वो नहीं लेना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लेते, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट निकालते वक्त लेते हैं। बट अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स वाले फॉर्मूले से गुडविल निकालनी है तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती है एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे निकालने, इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इससे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी, फिर उसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दोगे। इन दोनों मेथड से नॉर्मली आंसर सेम आता है, जो गुडविल की वैल्यू आएगी, अनलेस क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो, बिकॉज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा और टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज ही दे रखे हैं, एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही दे रखी हैं, तो फिर चाहे आप जो सा मर्जी फॉर्मूला लगा लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल सेम आएगी। ठीक है, और लास्ट हमारा बचा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और चेंज इन रेशियो वो मैं एक साथ करा दूंगा। और मैं आज इसके जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ तुम लोग होमवर्क बिल्कुल नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब टाइम हमारे पास कम है, तो अब आप थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे मेरे को होमवर्क दोगे तो मैं उतनी ही रेगुलर बेसिस पे फिर वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, बाय।